अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन, बगदाद शहर के करीब एक देहात आ जिहदी अक्सरीयत हिंदुआं ते मुश्तमिल है। थोड़े घर विच मुसलमानां दे है और वो इलाका बड़ा सरसब्ज़ शादाब हा। बड़ी ज़राई ज़मीनां हाइयां, लोगों दे बागात है, जानवर अच्छे है और लोग बहुत ज़्यादा खुशहाल है। लेकिन जो चंद घर मुसलमानां दे है वो मफलूकुल हाल है, गुरबत दे विच है, पस्ती दे विच है, गरीब है। उत्थों दे जिहड़े लोग है, हिंदू है खासकर, जिहड़े अक्सरीयत दे विच है और ताकत दे विच है हर लिहाज नाल, वो इन्हां मुसलमानां ते जुल्म करदे है। उत्थों दा जो सरदार हा उसदी एक बेटी आई जिहड़ी जादूगर है और ऐसा ऐसा जादू जानदी है, काले जादू दे विच इतनी ज्यादा माहिर आई कि इंसानां नूं जानवर बना देंदी है। नित नवे नवे तजर्बे करदी रहिंदी मुसलमानां ते। मुसलमान बड़े परेशान आए, अल्लाह ताला दे हुजूर दुआवां करते हैं। उन्होंने विच एक दरवेश ने, एक बुजुर्ग ने अल्लाह ताला दी बारगाह च दुआ की कि या अल्लाह साडे हाल ते रहम फरमा, साडे वास्ते कोई मसीहा भेज, कोई साडी आके रहनुमाई करे। अल्लाह तबारक व तआला ने सबब ये बनाया कि सरदार शिकार करने वास्ते बाहर गया जंगल दे विच, तो उसने एक जहरीले सप ने डस लिया। साथी ने उसने उठाया, घर लेके आए, बड़ा इलाज मुआलजा करवाया, लेकिन जहर वो पूरे जिस्म में फैल गया। बड़े इलाज करवाए, बड़े बड़े हकीमां नूं बुलाया, हर तरह के तबीब बुलाए गए, लेकिन उसकी तबीयत दे विच जरा बराबर भी फर्क नहीं आया। अल्लाह तबारक व तआला ने एक दरवेश नूं भेजा। उस कस्बे दे विच, उस देहात दे विच एक दरवेश दी आमद हुई। एक फकीर, एक बुजुर्ग आया जिसका लिबास और हुलिया फकीराना हा। और जदों उस जगह ते आया जिथे सरदार दा घर हा, तो उसने लोगों का एक समंदर वेखा। उसने वजह पूछी, उसको दसा गया कि इस तरह साड़ा सरदार सप दे डसन दे नाल बीमार होया पिया है, उसनों जहर चढ़ गया है, उसका इलाज हो रहा है। और दरवेश वो फकीर आखन लगा कि अगर तुसी चाहो तो मैं उसका इलाज कर सकना। लोगों ने कहा जा बाबा दा कम कर, आदा हुलिया वेख, आदा हाल वेख, तू फकीर लगना है और इस तरह के लोगों को तो साड़ा सरदार मिलता ही नहीं। और बड़े बड़े हकीम आके, तबीब आके उसका इलाज करते पे, उन्होंने सामने तू की है। उसने कहा नहीं, मेरे इलाज तो बगैर उसने ठीक हो नहीं होना, तुसी करा लो। वो किसी तरह ना वो पैगाम अंदर पहुंचाया गया। उन्होंने कहा जी बुला लो, उसने भी बुला लो। वो दरवेश वो फकीर अंदर गए, उन्होंने वेखा कि सरदार की पिंडली ते सप ने डंग मारे होया। उन्होंने उस जगह ते, जिस जगह ते सप ने डंग मारा हा, उस दरवेश ने उत्ते जाके थूक दिता और बाहर निकल के उसके घर दे विचों दौड़ लगा दी। लोग बड़े परेशान हुए कि अजीब आदमी है, बेवकूफ है, पागल है कोई, कि सरदार दे पैर ते थूके और बाहर निकल के दौड़ गया। लेकिन इतनी देर तक वो दरवेश, वो बुजुर्ग, उन्होंने अखां तो ओझल हो चुके हैं। खैर उसकी बेटी ने हुक्म दिता कि इस पिंडली नूं साफ किया जाए। जदों कपड़े दे नाल साफ किया तो वेखा कि वो जख्म तकरीबन ठीक हो चुका। कुछ देर तो बाद सरदार नूं होश आ गया। जब उसने होश आया, उसने पूछा कि मेरा इलाज किस हकीम ने किया, किस तबीब को कराया जे। उसने दसा गया कि तेरा इलाज किसी हकीम ने नहीं किया, किसी तबीब ने नहीं किया। इस तरह एक दरवेश आ, पागल लगता सन ते कोई फकीर हा, उसने तेरे पैर ते थुक सट्टी, उसके थुक सट्टन तो बाद तू ठीक होया। सरदार ने हुक्म दिता कि उसको तलाश करो, मैं उसको इनामों के नाम देना है। जब उसने तलाश किया गया और ना मिला, उसने हुक्म दिता कि नहीं, उसने तलाश किए बगैर तो वापस नहीं आना, उसने तलाश करके लियाओ। लोग टोलियां की शक्ल दे विच उसने तलाश करन लग पे। एक टोली चलती चलती एक जंगल जा पहुंची। लोगों ने वेखा को एक दरख्त दे थले खड़े होकर नमाज पढ़ते पे, अपनी इबादत मसरूफ है। जब उन्होंने नमाज को सलाम फेरा, वो लोग जाके मिले, उन्होंने पहचाना है तो उही दरवेश, उही बाबा है, उही फकीर है। उन्होंने आखा जी थानू साडे सरदार ने बुलाया। अब दोबारा सरदार के सामने आए। सरदार ने पूछा कि बाबा मैं नहीं जानता तू कौन है, कित्थों आया है, लेकिन इतना मैंने पता है कि साडे भगवान ने मेरे वास्ते तेनू भेजा कि तू आके मेरा इलाज किया, मेरी जिंदगी बचाई है, लिहाजा इस दे इवज मैं तेनू कुछ इनामों के नाम देना चाह। उस दरवेश ने पूछा कि इनाम की देवेगा। आखन लगा कि मैं इतने घोड़े देना, इतने ऊँट देना, इतना साजो सामान देना, इतना माल देना।
इतने नौकर चाकर देना नाल। आपने फरमाया कि मैं इन्हां दा की करांगा, ये सारा कुछ सारे मेरे घर दे विच रवणगे, मेरे नाल रवणगे ना, ये सारे नाल हो जी मैंने जरूरत नहीं है। सरदार आखन लगा कि ए जिहड़ी मेरी बेटी बैठी है, मैं इसका रिश्ता भी तेनों देना, ये भी तेरे नाल जाएगी, तेरी खिदमत करेगी। उस दरवेश ने उन्होंने दसा कि मैं मुसलमान हाँ, और मैनू अल्लाह तबारक व तआला ने जो इत्थे मुसलमानां ते जुल्म हो रहा है ना, उन्हां दी हमदर्दी वास्ते उन्हां दा मसीहा बना के भेजा है। मेरी ये ड्यूटी लगी है, मैं तो इस वास्ते आया। अच्छा, उन्होंने जो पता लगा ये मुसलमान है, उसने आखा कि पहले मुसलमान तो इतने ज्यादा जुल्म करते पे और एक होर इत्थे मुसलमान लगा, तो ना कभी इस तरह का नहीं हो सकता। एक मुसलमान नूं मैं अपनी बेटी दे देवां और जेडे मुसलमान ते पहले जुल्म करते पे उन्होंने छड़ दईए, ये नहीं हो सकता। उसकी बेटी ने कोशिश की थी कि किस तरह कोई जादू को मंत्र को टोना करके उस दरवेश ते कोई अपना फूंक मारे कि उस ते असर हो जाए, और उसने बाबे को धमकी देती कि मैं तेनों एक जानवर बना देस, कोई दरिंदा बना देस। बाबे आखा तो आदा टेल लाल है। उसकी लड़की ने सह फूक शूक मारे लेकिन कोई असर ना होया। लेकिन उस दरवेश ने एक फूक मारी और उस सरदार की बेटी एक छिपकली बन गई, एक किरली बन गई। सरदार ने जो ये वेखा, पैरों थलू जमीन निकल गई, रोमन पिटन लग पिया। उस फकीर दे उस दरवेश के पैरों ते डिग्गा, उसने कोलों माफी मंगी, मैनू माफ कर दे। उन्हें आखिया नहीं, माफी उदों मिलती कि जो तू मुसलमानों को माफ कर सी, मेरे नाल वादा करके इन्हां ते पीछे ज्यादती नहीं करेगा, जुल्म नहीं करेगा, इन्हां दा हक नहीं मारेगा, इन्हां नूं तकलीफ नहीं देवेगा, तू और तेरी बेटी ये वादा कर दियो, तो फिर मैं अल्लाह ताला की बारगाह दुआ करना तेरी बेटी ठीक हो जासी, वरना तेरी बेटी मैं ठीक नहीं करा। उन्होंने वादा किया, बाबे के हत्थों ते मुसलमान होए। उस दरवेश ने उन्होंने मुसलमान किया। जो सरदार और उसके सारे घर वाले बाकी दे उस लड़की तो इलावा मुसलमान हो गए, उस दरवेश ने अल्लाह ताला की बारगाह दुआ की और उसकी दुआ की बदौलत दे नाल छिपकली तो लड़की बन गई। तो अल्लाह वालियां नूं अल्लाह तबारक व तआला ने ताकतां बख्शियां होंदियां, और अल्लाह तबारक व तआला इन्हां दरवेशां दी ड्यूटियां लांदा है कि तुसां फलां इलाके जाना है, और इन्हां नूं मनसब दिता जाता है, इन्हां नूं दस्सिया जांदा है, इन्हां दी ड्यूटी होंदी है कि फलां इलाके जाते तुसां फलां काम करना है, तुहाडे जिम्मे है। और अल्लाह तबारक व तआला दी मदद इन्हां दे नाल होंदी है। अल्लाह तबारक व तआला इन्हां बुजुर्गां ने दीन दे नक्शे कदम ते चलण दी तौफीक अता फरमाए।